नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार इन संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 15 मई 2026 शुक्रवार फ्राइडे। आज बड़ा दिन है। आज सूर्यदेव की संक्रांति हो रही है और सूर्यदेव मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं। ये गोचर कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी महत्ता है, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। पहले हम लोग पंचांग को समझ लेते हैं, क्योंकि जिस दिन भी शिफ्ट हो रहा है सूर्यदेव का, संक्रांति हो रही है, वो इम्पोर्टेंट दिन होता है पूरे एक महीने के लिए। उस दिन का पंचांग उस पूरे महीने को गवर्न करता है। तिथि श्री मापनोति तिथि है सुबह त्रयोदशी तिथि, तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि। तो त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि में ये सूर्यदेव का शिफ्ट हो रहा है। त्रयोदशी तिथि के बाद चतुर्दशी है, तो चतुर्दशी ही माना जाएगा, क्योंकि सुबह 8:30 बजे 9 बजे के आसपास शिफ्ट है, तो चतुर्दशी तिथि मानी जाएगी। चतुर्दशी तिथि में मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये चारों द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं। तो इससे हमको ये समझ में आया। और इन द्विस्वभाव राशियों में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है। तो मीन राशि में शनिदेव हैं, कन्या राशि में कोई ग्रह नहीं है, धनु राशि में कोई ग्रह नहीं है, मिथुन राशि में शुक्र हैं और मिथुन और मीन में शनि और शुक्र हैं। ये दो राशियां दग्ध हो गई। अर्थात इस पूरे महीने शनि और शुक्र से रिलेटेड प्रभाव अच्छे नहीं मिले, ऐसा प्रतीत होता है। आगे हम लोग समझेंगे पंचांग को। चतुर्दशी तिथि मिनी शिवरात्रि है। मैं हमेशा कहता हूँ चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं और चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है, शनिदेव के अनुसार फल देती है। और ये गोचर शिफ्ट हो रहा है शुक्रवार को, और कारकत्व चतुर्दशी का गुरुदेव के अनुसार होता है। तो ये हमको समझना होगा कि रिक्ता तिथि पे सूर्यदेव का शिफ्ट ये कुछ एम्प्टीनेस बता रहा है, कुछ अधूरापन बता रहा है, कुछ कमियां बता रहा है, जिसकी हमको इस महीने जिसका सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी तत्व में जा रहे हैं सूर्यदेव और रिक्ता तिथि पे जा रहे हैं। इसका मतलब किसानों को समस्या हो सकती है, फसलों की समस्या हो सकती है, और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये इफेक्टेड हो सकता है। वारावधनम वार है शुक्रवार। देखिए, वार जिस दिन सूर्यदेव की संक्रांति होती है उस दिन का वार सूर्यदेव के प्रभावों को फुल्ली कंट्रोल करता है। और ये हमको समझना चाहिए कि सूर्य शुक्र की राशि में भी जा रहे हैं, वृषभ में भी जा रहे हैं। वृषभ में जा रहे हैं, वृषभ के स्वामी शुक्र हैं। शुक्रवार को जा रहे हैं, उसके स्वामी शुक्र हैं। और शुक्र मिथुन में है, जो कि आज के दिन की दग्ध राशि है। और मिथुन में ही गुरु भी है। गुरु और शुक्र एक देवताओं के गुरु और एक राक्षसों के गुरु, दोनों ऑपोजिट एनर्जी, मगर दोनों ही गुरु हैं, सौम्य ग्रह हैं और दग्ध राशि में है। इसका मतलब ह्यूमन प्लैनेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े बड़े लोगों में आपस में टकराव बहुत ज्यादा होगा। और बड़े बड़े लोगों का टकराव मिथुन राशि, चूंकि काल पुरुष की तीसरी राशि है, तो पड़ोसी देश, हमारे पड़ोस के लोग, हमारे घरों में पड़ोसी, पड़ोसी राज्यों के लोग, पड़ोसी मतलब मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, तो मैं पड़ोसी पड़ोसी बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है ना। मिथुन राशि वैसे दो लोग, तो गुरु शुक्र हैं भी वहां पे, तो ये बड़े बड़े लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, वाद संवाद और विरोधाभासक संवाद की अधिकता को बता रहा है। तो क्या करना चाहिए? ऐसा हमारे नेताओं को ये संदेश मिलना चाहिए इस पंचांग के बारे में, और उनसे कहना चाहिए आप लोग आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें, नहीं तो शनिदेव मीन राशि में है, आम पब्लिक का बहुत नुकसान हो जाएगा। पब्लिक हेल्पलेस हो जाएगी नेताओं के आपस के संघर्षों की वजह से। ये हुआ इसका संदेश। अच्छा, शुक्रवार है। आप देखिए कृपा कहाँ पे है। शुक्रवार के दिन देखिए, आप हमेशा वार स्वामी से आप ये जरूर देखा करिए कौन कौन से ग्रह सर्वार सिद्धि बना रहे हैं, कौन से उत्पात, कौन से मृत्यु और कौन से काण। शुक्रवार का दिन है तो रेवती में, अनुराधा में, अश्वनी में, पुनर्वसु में, श्रवण में कोई ग्रह है। पुनर्वसु में गुरुदेव है, अश्वनी में मंगल है, अनुराधा में कोई प्लैनेट नहीं है, रेवती में 2 दिन बाद शनिदेव आएंगे, अभी नहीं आए हैं, तभी 2 दिन बाद अधिक मास शुरू होगा ना, बताया था आपको। और पुष्य में कोई प्लैनेट है, उत्पात योग बनाएगा, पुष्य में नहीं है। आश्लेषा में मृत्यु योग बनाएगा, उसमें नहीं है। काण योग मघा में, आप देखिए मघा में काण योग, मघा में केतु है। मघा में केतु मतलब छोटी छोटी बातें, डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा और डिटैचमेंट, ये सब बातें हम लोगों को अंधा बनाएंगी। और अश्विनी में मंगल है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और चंद्र है, चंद्र और मंगल के साथ अश्विनी नक्षत्र में सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। इसका मतलब इकोनॉमी अच्छी होगी, पैसे का आपको इन्वेस्टमेंट काम आएगा, आपका विवेक जागृत यदि रहे
तो आप दूरगामी फायदे के लिए काफी कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ से एक बात और हो रही है, ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है। ऋतुओं को मैंने बताया था 15 जनवरी से 15 मार्च के बीच में जो ऋतु होती है उसके स्वामी होते हैं शनिदेव। 15 मार्च से 15 मई के बीच में जो ऋतु होती है उसके स्वामी होते हैं शुक्रदेव। 15 मई से 15 जुलाई के बीच में जो ऋतु होगी उसके स्वामी होंगे सूर्य और मंगल। 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में चंद्रमा स्वामी होंगे ऋतु के। 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच में जो ऋतु होगी उसके स्वामी होंगे बुध। 15 नवंबर से 15 दिसंबर 15 जनवरी तक गुरु स्वामी होंगे। तो अब जो कल से 2 महीना ऋतु स्वामी होंगे सूर्य और मंगल। ये क्या दर्शाता है? ऋतु मतलब हवा चलना, हमारी बात कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो जो इन 2 महीने घटनाएं होंगी वो सरकार और आर्मी, पुलिस, गवर्नमेंट, हमारी आत्मा तक पहुंचेगी। सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व प्लैनेट्स हैं। अच्छी बात यह है कि मंगल अश्विनी में है और चंद्रमा के साथ है, तो गर्मी के बीच में कई बार बारिश होना, और चूंकि सूर्य वृषभ में है, पृथ्वी तत्व राशि में, फसलों के खराब होने की संभावना है। अच्छी बात यह है कि अश्विनी में मंगल है, तो पुलिस आर्मी अपना अच्छा कार्य करेगी। और चूंकि अश्विनी नक्षत्र हीलिंग का भी है, तो पुरुषार्थ और पराक्रम द्वारा हम बहुत सारी बीमारियां जो नई निकलेंगी उनको हील भी कर सकते हैं। इतनी सी बात है कि हमको शुक्र को प्रसन्न रखना पड़ेगा, और शुक्र को प्रसन्न रखने के लिए क्या है? शुक्र है पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अच्छे और बुरे के ज्ञान हमको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए, गुरु और शुक्र अभी बस 2 जून को गुरु का शिफ्ट है, तब तक साथ हैं। इसका मतलब अभी से 2 जून तक का समय कॉन्फ्लिक्ट का समय है। इस समय हमको सावधान रहना पड़ेगा, और ऋतु स्वामी सूर्य मंगल होने की वजह से बहुत तेजी से बातें फैलेंगी। गर्मी के बीच में बरसात हो जाना, एक लाइन में वेदर का डिसबैलेंस होना, एनवायरमेंट करेक्शन करेगा। जो क्लाइमेट चेंज है ये गोचर दर्शा रहा है। अश्विनी नक्षत्र जब लगता है तो रोहिणी, पूर्वा फाल्गुनी और ज्येष्ठा भी एक्टिवेट हो जाता है। ज्येष्ठा में कुछ नहीं है, पूर्वा फाल्गुनी में कुछ नहीं है, रोहिणी में कुछ नहीं है। आपकी कुंडली में अगर है तो वो ग्रह पोटेंट हो जाते हैं। योगात रोग निवारणम, योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान योग के स्वामी केतु होते हैं और ये कृतिका नक्षत्र में होता है। ये शुभ है, और कृतिका नक्षत्र में बुध हैं, ये अच्छा संकेत है। इसका मतलब बुध की कृपा है। तो अगर बुध की कृपा है तो हम अपने कम्युनिकेशन द्वारा, विष्णु सहस्त्र नाम सुनने द्वारा काफी चीजों को सुधारने की पोजीशन में हो सकते हैं। इतना समझिए कि सूर्यदेव जाएंगे वृषभ राशि में, पृथ्वी तत्व राशि में। फसलों को नुकसान होना क्योंकि शुक्र मिथुन राशि में है गुरु के साथ, और चतुर्दशी तिथि को है, इसलिए फसलों को लेके अकाल, सूखा या डिसबैलेंस होना ये प्रतीत होता है। इसका हम लोगों को, सरकार को, जो भी लोग इससे रिलेटेड हैं उनको ध्यान रखना पड़ेगा। अमृत योग बनाता है शुक्रवार को अश्विनी नक्षत्र, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनाता है। किन के लिए बनाएगा? जिनका शुक्र का लग्न होगा, शुक्र की राशि होगी। अब देखिए, एक तरफ सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत योग भी है, और एक तरफ चतुर्दशी को दग्ध भी है ये राशि, जहाँ गुरु शुक्र है। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग स्थितियों का कंट्रोल भी है। उनको अगर हम संभालेंगे अगर स्थितियों को, तो ये हमको राजयोग में भी कन्वर्ट करेगा, शुभता भी प्रदान करेगा। मूर्ति निर्णय करना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज ही के दिन बुध भी शिफ्ट हो रहे हैं, शुक्र भी शिफ्ट हो रहे हैं। शुक्र मिथुन में जा रहे हैं, बुध वृषभ में जा रहे हैं, और सूर्य भी वृषभ में जा रहे हैं। तो मूर्ति निर्णय कैसे होगा? चंद्रमा कहाँ है? अश्विनी में, मतलब मेष राशि में। तो मेष राशि वालों के लिए स्वर्णपाद से, स्वर्णपाद, रजतपाद, ताम्रपाद और लौहपाद। आपके जन्मस्थ चंद्रमा से गोचरीय चंद्रमा यदि पहले, छठे, 11वें भाव में है तो स्वर्णपाद से गोचर का फल मिलेगा, अर्थात धन योग, राजयोग दोनों मिलेगा। दूसरे, 5वें, 9वें भाव में है तो रजतपात से फल मिलेगा, धन योग मिलेगा। ताम्रपात से हैं तीसरे, 7वें, 10वें तो कष्ट से कठिनाइयां आएंगी, फिर लाभ होगा। लौहपात 4, 8, 12 है तो अच्छा नहीं है, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो जिनकी मेष राशि है उनका स्वर्णपाद से, वृषभ राशि है तो लौहपाद से, 12वां भाव हो गया ना। ये है मिथुन राशि है तो 11वां भाव स्वर्णपाद से, कर्क राशि है तो 10वां भाव ताम्रपाद से, सिंह राशि है तो 9वां भाव 1, 5, 9 रजतपाद से, कन्या राशि है तो 8म भाव में है चंद्र तो लौहपाद से, तुला राशि में है तो ताम्रपाद से, वृश्चिक राशि में है तो स्वर्णपाद से। वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा गोचर है। धनु वालों के लिए 5म भाव रजतपाद से, मकर वालों के लिए 4था भाव लौहपाद से, कुंभ राशि वालों के लिए 3रा भाव ताम्रपाद से, मीन राशि वालों के लिए 2रा भाव तो रजतपाद से। तो इस प्रकार से मूर्ति निर्णय करिए। अपने नाम के अनुसार भी इस गोचर को आप देख लीजिएगा। मूर्ति निर्णय से आपको स्नैपशॉट
में प्रेडिक्शन का ये एक रास्ता मिल जाएगा, जिससे आपको गोचर समझ में आ जाएगा। करणात्कार सिद्धिश्च कर्ण है, वनिष्करण फिर वृष्टिकरण। अब पूर्णिमा आ भी रही है। देखिए, ये जो पूर्णिमा है चतुर्दशी के बाद, इसके बाद ऋतु बदल रही है, अधिक मास लग रहा है, शनिदेव का रेवती में गोचर हो रहा है, इतनी सारी घटनाएं हो रही और चतुर्दशी को सूर्यदेव का शिफ्ट हो रहा है। ये सारे घटनाक्रम ये बताते हैं कुछ बड़ा होने वाला है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे विश्व में, वरना इतने सारे इत्तेफाक ना होते। शनिदेव का रेवती में जाना, ये आखिरी नक्षत्र है रेवती, शनिदेव का बर्थ नक्षत्र है, अच्छा नहीं है बहुत ज्यादा। एक ही दिन संक्रांति के दिन, सूर्य के शिफ्ट के दिन बुध और शुक्र का भी संक्रांति है। इसी महीने अधिक मास भी है। मगर इतने सारे कठिन स्थितियों के बीच में अच्छी बात यह है कि जो ये गोचर हो रहा है वो शुक्रवार को हो रहा है और चंद्र और मंगल अद्वितीय प्रकार का सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहे हैं। देखिए, चंद्र और मंगल की आपको मैं एक बहुत अच्छा क्लू देता हूँ। चंद्र और मंगल अगर साथ हों तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। जिनकी कुंडली में चंद्र और मंगल का संबंध नहीं होता, दृष्टि संबंध या युति संबंध, वो लोग एहसान नहीं मानते हैं, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं होता। चंद्र और मंगल साथ में है और सूर्य का शिफ्ट हो रहा है, ये बता रहा है हमारे एग्जिस्टेंस में जिसका जिसका योगदान है उसका धन्यवाद दीजिए और काउंट योर ब्लेसिंग्स, ग्रेटिट्यूड को स्वीकार कीजिए। अब आते हैं हम लोग नए जो हमने सीखे हैं चीजें। बाधक, चंद्रमा मेष राशि में है तो मेष राशि चर राशि है, एकादश भाव बाधक है। कुंभ राशि, उसके स्वामी शनिदेव, क्या मेष से संबंध है? नहीं, कोई बाधा नहीं चंद्र मंगल द्वारा या चंद्र मंगल पे। आप ये समझिए कि बाधा नहीं है, सर्वार्थ सिद्धि है और स्थितियां कठिन हैं। इसका मतलब ईश्वर चाहते हैं कि आप अपने डेली रूटीन को चेंज कीजिए, अपने जीवन में बदलाव लाइए और एक्सेप्ट द चेंज। अब आरूढ़ की बात करते हैं तो आरूढ़ भाव और आरूढ़ राशि। चंद्र मेष राशि में है, मेष के स्वामी मंगल वही है। इसका मतलब वापस 4 भाव जाइए तो मकर। कुंडली में जहां पे मकर है वो भाव समझिए, उस भाव में राशि कौन सी समझिए? चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ दूसरे है, वहां से दूसरा मिथुन। जहां पे मकर है वहां पे उस भाव में मिथुन राशि का फल समझिए, एक्शन वहां पे होगा। और एक्शन होने का मतलब क्या है? मकर राशि कर्म की राशि है, वर्क प्लेस की राशि है, इंस्टीट्यूशन की राशि है और चंद्रमा मिथुन में मतलब कलह है। मिथुन में शुक्र और गुरु है। बड़े बड़े लोगों के बीच संवाद का बिगड़ना ये साफ साफ दृष्टिगोचर है। तदुपरांत समाज की हानि, फसलों की हानि, राष्ट्र की हानि, सत्ता की हानि और जन सुविधाओं का कम होना। तो ये गोचर निश्चित रूप से जो बड़े बड़े समाज के लोग हैं शीर्ष पे बैठे सत्ता में, शासन में, उनको सचेत रहने का है और उनको अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी को महसूस करने का इंडिकेशन है प्रकृति द्वारा। और संक्रांति पे याद रखिएगा सूर्यदेव कमजोर होते हैं, तो संक्रांति पे सूर्यदेव के नाम पे दान जरूर करिए। क्या करेंगे? बंदर को गुड़ खिलाना। और वैसे सुखी मंगल अश्विनी में है, चंद्रमा भी अश्विनी में है। आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ जो कि वास्तु के रूप में भी काम करता है। अपने घर के बाहर ड्राइंग रूम में 7 घोड़े, उनकी फोटो लगा लीजिए, चाहे फोटो बनवा फ्रेम करवा के, चाहे इंटरनेट से निकाल के। घर में भोजन जब भी बनाएं, बनाना चाहिए ईस्ट में फेस करके और नॉर्थ ईस्ट में पानी रखिए, उसमें सफेद फूल। यही 2 उपाय ऐसे हैं। भोजन बनाने की डायरेक्शन का ईस्ट में होना, नॉर्थ ईस्ट में घर में पानी में सफेद फूल रखना और 7 घोड़े रखना। ये इतना बढ़िया उपाय है और संक्रांति का दान, आपका समय आगे बहुत अच्छा बीतेगा। शुभकामनाएं है मेरी और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्राइडे का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले आप दही खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।